कूड़े पिया है, जाके कूड़ा फरोल लो, उन्हें भी जो तुहानू नशे दे टीके भी नजर आएंगे, हुण असीं कूड़ा घर नहीं रख सकते। किसको लगवाते थे? मुझे क्या पता, हमने देखे हैं। चले आ जाए वो कूड़ा दिखाएं आ जाए मुझे पता चले ना आ जाए ना इनको पता है कि कूड़े में पड़े हुए हैं नशे के टीके, तो ये दिखाएंगे ना। ये लड़की का जब से बात हुई है सब तब से हम उनकी वजह से परेशान। कितने पैसे लिए आप? क्या इंसान कौन रहा तेरा कैमरामैन? उन्होंने फ्रिज खरीदी है, इनसे पैसे लेके उन्होंने हमें कराया। ताला की कसम, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। ये वो घर है जहां पे कुछ खवातीन आती हैं, यूट्यूबर खवातीन, और यहां पे अंदर जाके दुआ को अगवा करने की कोशिश की जाती है। ये वो घर है जहां पे दुआ कुछ अरसे से रह रही थी, लेकिन एक खतून जो इसी घर की मालिक है उसने मुखबरी की और उन खवातीन को मैसेजेस किए कि तुम जल्दी से पहुंचो, यहाँ पे दुआ यहाँ पे पहुंच चुकी है, दुआ को अगवा करके ले जाओ, जल्दी से भगा के ले जाओ, यहाँ पे दुआ के साथ जुल्म हो रहा है, उस पर तशद्दुद हो रहा है। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हमें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि उन यूट्यूबर के साथ पहले से तय हो चुका था, पैसे खा लिए हुए थे और ये बात फाइनल हो चुकी थी कि भाई आप जो कहेंगे हम वही बयान देंगे। सारा इंटरव्यू स्क्रिप्टेड दिया गया और कहा गया इनकी जानिब से कि भाई यहाँ पे दुआ के साथ जुल्म हो रहा है, आप दुआ को अगवा करके ले जाएं। यहाँ पे एक यूट्यूबर अंदर दाखिल होती है और वो भी पूछे बगैर दाखिल होती है और दुआ के पास पहुँच जाती है और फिर उस यूट्यूबर का झूठी बात ये साबित होती है कि जब वो यूट्यूबर अंदर दाखिल हो जाती है कमरे में और वहाँ जाके दुआ के हाथ में मोबाइल देखती है, मोबाइल देख के उसमें देखती है कि वो अपने बाप की तस्वीर देख रही है। पहली बात, किसी अनजान बंदे को घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त कौन देता है? किसी ऐसे शख्स को जिसको आप नहीं जानते उसको आप अपने घर में दाखिल कैसे होने दे सकते हैं? अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पे इन्होंने पूरे फैमिली ने हमें और हमारी टीम को धक्के दे के बाहर निकाला और कहा जा रहा है कि पुलिस को लेकर आएँ, पुलिस जब तक नहीं आएगी हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। इससे ये चीज़ साबित होती है कि इन्होंने पहले ये फाइनल कर लिया था उन यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हुए कि आप बच्ची को अगवा करके ले जाएँ, यहाँ से ले जाएँ, किसी तरह कत्ल करवा दें, कुछ भी कर दें, यहाँ पे बच्ची पे जुल्म हो रहा है। जबकि बच्ची ने बहुत बार इंटरव्यू दिया और बहुत बार वो साबित कर चुकी है कि ना मुझ पे तशद्दुद होता है, ना मुझे टीके लगाए जाते हैं, ना मुझे मारा जाता है, बल्कि मैं अपनी मर्जी से कराची से लाहौर पहुंची हूँ। माँ जी उन्हें खवातीनों क्यों इंटरव्यू देता सी? अल्लाह तुहाडे ते मुश्किल आवे रब। वो सामने खतून बैठी हुई देख रहे हैं आप, इन खतून ने इंटरव्यू दिया था उन यूट्यूबर्स को और एक खतून जो अंदर बैठी हुई है निकाब करके, उस खतून ने मैसेजेस किए थे यूट्यूबर को और कहा था कि आप जल्दी से यहाँ पे पहुंचे और दुआ को अगवा करके ले जाएं किसी तरह से। क्या वजह थी, क्यों मैसेजेस किए गए थे माँ जी? की वजह से तुसी की वजह तो आए जे, तुसी दसो। मैं तो वो सच सामने लाने के लिए आया हूँ जो लोगों, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा तशद्दुद हो रहा है? फैसला देना मुझे बताएं माँ जी, बताएं कौन सा? माँ जी अदालत ने फैसला कर दिया ना, अदालत ने कह दिया दुआ जहाँ चाहे रह सकती है। क्या फैसला नहीं किया? कुछ नहीं किया। बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं, ये सच है। अब हम पे हाइपर हुआ जा रहा है, हमें मारने की कोशिश की जा रही है, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये वो खतून है जो अंदर भागने की कोशिश कर रही है। इस खतून ने पहले इंटरव्यू दिया और कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। आपने क्यों मैसेज किया? आपने मैसेज मेरी बात सुने, पहले एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया गया, फिर दूसरे यूट्यूबर को बुलाया गया और फिर तीसरे यूट्यूबर को बुलाया गया कि यहाँ पे साबित करके जाएं कि हाँ तशद्दुद हो रहा है। जैसे आप लोग जबरदस्ती आ गए ना, वैसे इसी तरह वो ऐसे अभी इन आंटी ने बोला है कि वो मेरे साथ बैठे हैं, बैठ के बात की है, फिर हमने उनको इंटरव्यू दिया। भाई मेरी बात सुने, हम लोग मेरी बात अम्मी बात गल कर बताएं, मुझे जो हकीकत है वो बताएं। भाई ये हम लोग ना बड़े सादे से लोग हैं, हम लोग को ये नहीं पता
कि यहाँ पर ये जो लोग हैं किस तरह के, हमें आज तक नहीं पता। ठीक है, तो फिर उनको किस तरह से बताया? मैं आपको बताती हूँ क्या मैंने बताया कि वो लोग यहाँ पर 10 माह से रह रहे थे। फिर अचानक हमारे घर पुलिस आई है रमज़ान में, 15-20 रमज़ान के दरमियान, ठीक है, और आई है तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर किसी बच्ची को अगवा करके ले गए, लेके आए हैं, या कोई वहाँ से लड़की आई है तो इन्होंने जो आपके किराएदार है ना, उन्होंने पता नहीं कैसा ड्रेस लिया है। भाई एक साइड पे करो, मैं नहीं आती, कैमरे में नहीं आती, आप बताएं। वो कैमरा चल रहा है। पहले आप कैमरे में आई हैं ना? नहीं ऐसे पहले आप पहले डरे बगैर आ गई थी भाई, ऐसे पहले तस्वीर आई है ना आपकी कैमरे में? सुने वो फेस उनका इस साइड पे। चले ठीक है, फेस इस साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, वो 10 माह से इधर रह रहे थे, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं थी। अचानक जब पुलिस आई है और आते ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो किराएदार रहते हैं ना, उन्होंने एक बच्ची को अगवा किया है या पता नहीं क्या किया है, कराची से बच्ची को लेके आ गए। तो हम लोगों ने कहा भाई हमें तो कह के गए कि हम फौत की वजह आ रहे हैं गाँव में, अब तो इधर नहीं है। वो मुसलसल आना जाना पुलिस का लगा रहा, हम इतने परेशान रहे। हमने उन लोगों से कहा कि भाई ये हम तो गरीब बंदे हैं, तो आप कहते जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ से, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। खैर वो ईमानदारी के साथ आते रहे, वो वहाँ पे ड्यूटी करते रहे। एक दिन एक लड़का इनका आया है और उनको पकड़ के, वो बीमार था, पता नहीं क्या, 2 थप्पड़ मारे, वो फिर इधर ला के उन्होंने बांध के रख लिया, मतलब कि रखा कमरे में पुलिस वालों ने। आते जाते कि ड्यूटियाँ लगी सुबह भी शाम भी। अच्छा, वो इधर रहा, हमें इससे भी बड़ी परेशानी थी। हमें डर था कि पता नहीं हम गरीबों पर ना कोई आफत आ जाए। जब ये आए हैं तो हम लोगों ने कहा भी हमें खाली मकान कर दे। मैं क्या पता आप लोग कौन है क्या है ये साहब। उन्होंने कहा भाई ये बच्ची ये खुद अपनी मर्जी से आई है और हमने निकाह कर लिया। पुलिस ने हुकूमत ने ना हमारे दाखिले में कर दी तो हम रह सकते। हमने कहा रह ले। मेरे भाइयों ने कहा कि चले ठीक है रह ले, क्योंकि हम भी बहुत गरीब है। हम लोगों को ये था कि अब 1 महीने के बाद कहाँ से किराएदार ढूंढेंगे, तो हमने रख लिया। अब रख लिया तो हमें ये नहीं पता वो बच्ची आती है जाती, क्योंकि ये सब घर वाले कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। कभी आपने आवाजें सुनी कि उनको मारा जा रहा है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सुना? बच्ची इधर आई नहीं इतने दिन तक, हमने नहीं देखा। जब कराची सिंध से वापस आई है ना, वो उसके बाद इधर आई है। पहले आई भी होगी, हमने नहीं देखी। जिस दिन वो बाहर रेस्टोरेंट गई है, आपको पता था? सुने मेरी बात सुने, हमें पता। उस दिन मारा गया था उसकी जिठानी माँ के साथ बदतमीजी की उसने? भाई हमने एक दफा भी नहीं कहा उसको मारा गया। आपने कहा मैं बताती हूँ आपको, आज फिर मैं बता देती हूँ। उसकी जेठानी मेरे साथ हर बात शेयर करती थी। उसने मुझे बोला था कि उस लड़की की तो इतनी लंबी जुबान है, उस लड़की की इतनी लंबी जुबान है। उसकी मेरी सास ने उसको बोला कि बेटा आप मार्केट में मत जाओ अकेले। बोली मैं आपसे यहाँ पहले पूछ के आई थी, मैं आपसे पूछ के यहाँ लाहौर नहीं आई थी, मैं आपसे पूछ के मार्केट जाऊँगी, मैं आपसे पूछ के नहीं जाऊँगी, मैं मार्केट खुद ही जाऊँगी, मैं बंद कमरे में रहने। ये सब उसकी जेठानी ने मुझे बताया था। उसकी जेठानी मेरे साथ हर बात आते जाते शेयर करती रहती थी। जेठानी का नाम क्या है? यास्मीन, शबीर की बेगम है वो। शबीर उन्होंने ऐसे ही कहा कि आज पार्लर में जा रही है। जब तक आपने होते हुए नहीं देखा, आपने यकीन किस तरह से कर लिया बात? उसकी जेठानी ने मेरे साथ बात कर रही, वो बात करी, वो कुछ भी कहेगी आप मान लेंगी? तो हमने तो यही बताया ना, उसकी जेठानी ने हमारे साथ बात कहेंगी आपकी बेटी भागी है तो वो आप मान लेंगी? उसकी जेठानी ने मेरे साथ बात की है ना। उसने मुझे क्या पता कि उसकी जेठानी ने बात की है या नहीं की। तो मैं तो पहले आपने कुछ और बयान दिया, आप कुछ और बयान दे रही हैं। मुझे क्या पता आप क्या सच भी यही था बयान। पहले आपने जो यूट्यूबर्स को बयान दिया है वो ये नहीं बयान था। आपने कहा है, आपने खुद मैसेजेस किए, आपने खुद बुलाया उनको, आपने कहा है कि बच्ची को ले जाए यहाँ से। 15 मियां दिना तो इत्थे रह रही साडे घर, ਅਸੀਂ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਪਿਆ ਬਗੈਰ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ। इन्होंने इंटरव्यू दिए और उसमें कहा है कि बच्ची पे तशद्दुद हो रहा है, वो मुझे साबित कर दें। कहता तो हो रहा होना, कहना कुछ और होता है, सबूत देना कुछ और। किराएदार ने भाई ना ना किसी तरह से साबित कर दें मुझे, माँ जी मुझे सबूत दे दें किसी तरह कि हाँ बच्ची पे तशद्दुद हो रहा था, बच्ची नहीं रह सकती थी। आपके पास सबूत है वो लड़की अगवा हुई? पास सबूत है। आपके पास सबूत है वो खुद ही आई? बच्ची अगवा नहीं हुई, खुद आई है। आपके पास सबूत है? बिल्कुल है। यार ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ तो मुझे सबूत दें ना, मुझे बताएं कोई रिकॉर्ड की हो इन्होंने वीडियो। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਫਰੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੂड़ा ਘਰ नहीं रख सकते। किसको लगवाते थे? मुझे क्या पता, हमने देखे हैं। चले आए आ जाए वो कूड़ा दिखाएं, आ जाए। मुझे पता चले ना, आ जाए। ये सबूत ना इनको पता है कि कूड़े में पड़े हुए हैं नशे के टीके, तो ये दिखाएंगे ना। इन्होंने कहा है कि वहाँ आपने अब ये बात निकल गई है ना। अब आपने कह दिया कि वहाँ नशे के टीके पड़े हुए हैं, तो आए मेरे साथ।
साथ आए, आप जाएंगी तो हम यहाँ से जाएंगे। आप ये साबित करेंगी आज, आप ये साबित नहीं। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। आपने अभी कहा है नशे के टीके लगाए बता रही हूँ। तो फिर वो ही बात हम एक दिन में हमने कहा उसको तशद्दुद हुआ, सिर्फ हमने कहा हमें उससे कोई शिकायत नहीं थी। ये लड़की का जब से बात हुई है सब तब से हम उनकी वजह से परेशान हैं। हमने उनको बोला है मकान फारग करें। पुलिस की वजह से परेशान थे, उनकी कोई परेशानी नहीं थी? हमें कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ आने वाले वक्त के लिए हमने कहा कि कल को जो चले जाएं, सुन ले, अगर वो आने वाले वक्त में पुलिस लेकर आए हमारे घर दिखाए कि यहाँ पर और पुलिस कहेगी कि आप लोगों ने किसी को बताया ही नहीं, तो इतने दिन महीने से आप रह रहे हैं यहाँ पर। आपने यूट्यूबर को क्यों बुलाया? आप पुलिस को कहते हैं कि इनको यहाँ से निकलवाएं। हमने सिर्फ उनको इसलिए बुलाया, उन्होंने चले जाना था। उस बच्ची के बारे में, इस बच्ची के कितने पैसे लिए आपने उनसे? क्या पुत्र ने क्या इंसान तू लाल तेरा कैमरामैन। ये देखिए अगर बंदा सच्चा हो तो इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, ना गालियां दी जाती हैं और बहुत तहम्मुल के साथ बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे सवाल किया जाता है और इनको तर्फनी लग जाती है कि ये सवाल क्यों किया गया है, शायद झूठा साबित किया जा रहा है हमें। ये पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा कर लिया इन्होंने। और ये भाई हैं जिनसे उन्होंने फ्रिज बेची है, इनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इन्होंने फ्रिज खरीदी है, इनसे पैसे लेके उन्होंने हमें किराया दिया। वो यूट्यूबर आपसे कितने अरसे से राब्ते में थे? एक दिन पहले आपके घर आके बैठे थे? नहीं। एक दिन भी नहीं आए हमारे घर में कोई नहीं आपसे ये पहले डील हुई थी कि आपने ये बोलना है? अल्लाह की कसम, आपको बताया गया था? अल्लाह ताला की कसम, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हमें जब पता चला है कि दुआ जहरा नाम की लड़की यहाँ 10 दिनों से रह रही है, हमें ये था कि पता नहीं कहीं रखी होगी। आप उन यूट्यूबर्स को अंदर क्यों लेकर, मेरी बात अंदर क्यों लेकर के? मैंने उनको उस दिन बुलाया, फ़ोन किया, मेरे पास कोई नंबर नहीं था। वो उज़मा नाम की लड़की, हाँ जी, उसका नंबर स्क्रीन पे था। मैंने उसको कॉल की, फिर मैंने कहा, उसने नहीं उठाया तो मैंने कहा बाजी आप ना यहाँ पर एक वो जो दुआ जिसकी अम्मी का अपन इंटरव्यू करने गए थे ना, तो वो बच्ची यहाँ पर है हमारे किराएदार। हमें क्या पता भाई, हम करी यूट्यूब की सारी बातें। आपने राब्ता खुद से किया था, आपने उस यूट्यूबर को अंदर क्यों भेजा? भाई हमें क्या पता इससे क्या होने। आपने राब्ता किया था पहले, आपको पता था वो स्ट्रॉन्ग उज़मा है? नहीं, हमें क्या पता कि इससे इश्यू बन जाएगा कि हम भी आ जा रहे थे। वो इतना बड़ा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, आपको पता ही नहीं था? भाई पता ही नहीं किसी, आपको ये पता था कि बच्ची अगवा हुई? पता है, हमें ये पता था। आपने पहले इंटरव्यू दिया, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, वो मोहल्ले वाले हैं। हमने सिर्फ ये अंदर जाने की क्यों इजाजत दी? कि भाई इसलिए कि घर के अंदर कैसे अजनबी शख्स जा सकता है? भाई रेंट दे देना ਹੁੰਦਾ है ਅਸੀਂ रेंट पे दे। अब आप फिर बयान चेंज कर रही हैं। पहले नशे के टीके लगाए जाते थे, फिर नशे के टीके, इन्होंने बयान रिकॉर्ड हो चुका है कैमरे में कि आपने कहा है कि नशे के टीके लगाए जाते हैं। तो मुझे वहाँ लेके जाए ना, कूड़े के चले आए बीबी आए। नहीं, मुझे नशे के टीके दिखाएंगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा। नशे के टीके उन्होंने अब ये कह रहे हैं कि नहीं कोई नशे के टीके नहीं लगते, किसी ने कोई टीके नहीं लगे। ये बयान क्यों दिए जाते हैं? डबल बयान क्यों दिए जाते हैं? डबल बयान नहीं है, जो हमने इंटरव्यू में बोला था वो सच है, क्लियर है। पहले वाला इंटरव्यू कुछ और था, आप कुछ और बोल रही हैं। नहीं सच बता दें, अब मुझे बता दें झूठ पहले था या अब झूठ है? पहले जो था वो सच था। आज के बारे में जो ये नशे वाली है, मैं आपको वाकई में गुस्से में बोल रही हूँ, हमने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं ना। पहले हमने इंटरव्यू में इजाजत दे दी, बच्ची को ले जाते, फिर क्या करते हैं? भाई कोई इधर बच्ची को नहीं लेके जाने वाला। अगर वो ले जाते हो, उसका एटीट्यूड ऐसा था। अच्छा, ये सारे बच्ची अगवा हो जाती, आप जिम्मेदार थे? अगर सर नहीं, अगर बच्ची अगवा हो जाती, आप जिम्मेदार थे? सर आप आगे गई है। आप मोहल्ले वाले, आपको नहीं पता इस घर में दाखिल हुए थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। नहीं सर बच्ची पे केस चल रहा है, बच्ची को तहफ्फुज़ देना था आपने। थी वो उस वक्त को केस चल रहा था, चल रहा था, सबको पता है केस चल रहा है। खुद बुलाया गया उन यूट्यूबर्स को और कहा गया कि बच्ची को लेके जाओ। क्यों? आपने बहुत पुरसकून माहौल यहाँ पे प्रोवाइड किया है और कहा गया है कि आए कमरे में, वो बच्ची बैठी हुई है, मोबाइल पे क्या कर रही है बताया गया है ना उनको। उनको कहा गया कि भाई वो उस कमरे में बैठी हुई है, उस कमरे में जा, इनमें से किसी ने कहा है ना, इनसे मुलाकात हुई है। नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आई है बाजी ने गल थ्रू की सिर्फ इस वास्ते कि कल ਨੂੰ जो ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ भी पुलिस वाले तंग करते रहने, आंदे रहने। पुलिस वाले कुछ और हैं, कुछ और। आपने मीडिया क्यों बुलाया? आपने मीडिया क्यों बुलाया?
सिर्फ एक औरत नहीं नहीं, वो सबूत है हमारे पास, स्क्रीनशॉट है हमारे पास। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਂਪਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ये बात बड़ी है, मुझे सिर्फ वो इंजेक्शन दिखा दें जो लगाए जाते नहीं भाई ऐसा आ जाए वो कूड़े पे आ जाए, कूड़े पे। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने सिर्फ ये गुस्से से बोला, ऐसी कोई बात देखिए कि जी कल क्या कुछ इन्होंने पहले इंटरव्यू में बहुत कुछ बोल दिया जो झूठ था, आज इन्होंने ये कह दिया है कि जो कुछ बोला गया था वो गुस्से में बोला गया था और मैं माफी चाहती हूँ। आप अल्लाह से माफी मांगे, हमसे माफी ना मांगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ आपने गलत बोला, गलत बयानी किया आपने। सिर्फ आपने सिर्फ गलत बयानी की। नहीं सिर्फ ये इंजेक्शन वाली बात मैंने गलत बोली है, उसके लिए मैं माजरत खाऊं, मैंने गुस्से से तशद्दुद बोला। भी नहीं होता दुआ पे। कुछ भी नहीं हुआ उधर, हमने भाई एक दफा भी नहीं कहा उस पर तशद्दुद, सिर्फ हमने अपने बचाव के लिए किया है कि बच्ची इधर रहती जी है। इनको धमकाया गया था और इनको डराया गया था और इनको कहा गया था कि आपने यही बयान देना है, इसलिए ये बयान दिया गया था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जो हकीकत थी वो आपके सामने आ चुकी है। ਜਾਓ ਅੱਲਾ